इलेक्शन कमीशन ने NA 83 और 85 सरगोदा में इलेक्शन मुलतवी करने का RO का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दोनों हलकों में इलेक्शन कराने का हुक्म। सरगोदा के हलकों में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस RO ने इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे। फवाद चौधरी का इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन से दस्तबरदार करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। हमारे कारकुनों को डराया धमकाया जा रहा है। भाई के कागजात मंजूर होने पर उन्हें नैब में मेरे साथ शरीक मुलजिम बनाया गया। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन को मुल्तान से एक और अहम कामयाबी। साबिक गवर्नर पंजाब नून लीग के सीनियर रहनुमा रफीक रजवाना ने जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने रफीक रजवाना से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीनियर रहनुमा IPP इसहाक खाकवानी और अली तरीन भी मौजूद थे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस। वफाकी हुकूमत की इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने इस्तखासा के मजीद गवाहान को आज तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर आज़म आज़म खान समेत 5 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेस के खान यूनिस के इलाके में वहशियाना हमले। गजा में 24 घंटों के दौरान 178 फ़लस्तीनी शहीद, 293 ज़ख्मी। शहादतों की तादाद 25,474 हो गई। 62,681 ज़ख्मी। काबिज़ फ़ौज ने मगरबी किनारे से मज़ीद 22 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइली फोर्सेस की बमबारी के बायस गजा में बेघर अफराद के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी में मुश्किलात। इसराइल को गजा में अपने अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना है। हमास को भी तबाह करने का हदफ भी हासिल नहीं कर सका। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकाम का कहना है जंग के दौरान हमास को तबाह करने का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। हमास के अरकान लड़ाई के लिए सूरत हाल के मुताबिक ढल रहे हैं। अब उनकी हिकमत अमली छोटे ग्रोहों में लड़ना और इसराइली फौजियों को घात लगाकर गायब हो जाना है। वज़ीर आला पंजाब की अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिन से मुलाकात। अमरीकी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अवाम दोस्त इक़दामात को सराहा। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन और जनरल हस्पताल लाहौर का दौरा। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल में तामीराती कामों के मयार की तारीफ की। 2nd फ्लोर पर बच्चों के लिए बनाया गया प्ले एरिया भी देखा। जनरल हस्पताल में अपग्रेडेशन के कामों में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। लेबर बढ़ाने और काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। काम की पहचान एक ही नाम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वो कर दिखाया जो कोई भी लीडर ना कर पाया। बरसों के मंसूबे महीनों का काम हफ्तों में मुकम्मल। कलमा चौक समनाबाद डिफेंस अंडरपास की तकमील मिसाल बनी। शाहदरा फ्लाईओवर, अकबर चौक, कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर बनाकर हैट्रिक की। 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबों की तकमील। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के करीब। लाहौर चिड़ियाघर सफारी पार्क की अपग्रेडेशन और मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। शदीद सर्दी में सूरज कई रोज से गायब। मुख्तलिफ शहरों में यकबस्ता हवाओं का राज। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद, आगरा ताज, गुलशन मेमार, लांटी, कोरंगी, II चंद्रीगढ़ रोड के तरफ बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। परवाजों का शेड्यूल मुतासर। पाक ईरान फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने लगे।
सिविल एविएशन के मुताबिक ईरानी एयरलाइंस की परवाज़ 100 मुसाफिरों को लेकर तेहरान से लाहौर पहुंची। पाक ईरान कशीदगी के बाइस दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ें मुअत्तल थीं। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। आलमी मालियाती फंड को बिजली चोरी रोकने के लिए कानून साजी की यकीन दहानी। तमाम डिस्कोस के लिए पुलिस फोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। तकसीमकार कंपनियों की मॉनिटरिंग के लिए आज़ादाना सिस्टम मुतारिफ कराएंगे। IMF को प्लान पेश कर दिया गया। अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने, नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। TTP दहशतगर्दों ने मदारिस में दस्तारबंदी तकरीब में शिरकत की। तकरीब कुनड़ के मदरसा दारुल हुजर और जामिया बिन इस्लाम में हुई। दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फ़कीर तकरीब में मौजूद। मुतादिद अफगान रहनुमा भी शरीक हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, फोटोग्राफर्स और कैमरामैन जो हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है। 2300 प्लॉट होंगे 7 मरले के और 3 मरले के 1000 प्लॉट होंगे। कुछ क्राइटेरिया है जो तकरीबन मेजॉरिटी लोग क्वालिफाई करेंगे उस पर। वज़ीर आला पंजाब का सहाफ़ियों को 7 और 3 मरले के प्लॉट देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, अहले सहाफ़ी 28 जनवरी तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। प्लॉटों के लिए पीठ से दरख्वास्तों की वसूली शुरू होगी। कोशिश है 8 फरवरी से पहले बैलेटिंग हो जाए। सहाफ़ियों की बहबूद के लिए तवील मुद्दती मंसूबों पर अमल पैरा है। इसराइल का लबनान के शहर कुफ्रा में ड्रोन हमला, एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमला इसराइली सरहद से 8 किलोमीटर दूर फौजी चौकी पर किया गया। यरगमालियों की आज़ादी के लिए इसराइली काबीना में शदीद इख्तलाफात। इसराइली वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर धावा बोल दिया। मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। हमास के खिलाफ जंग हिकमत अमली को नाकिस करार दिया। 3 इसराइली कमांडोज का एतराफ़ फिर शिकस्त। हमास को शिकस्त भी दें, यरगमाली जिंदा भी बचाएं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ तेल अवीव में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। और बरतानिया में तूफान ईशा के टकराने के बाद एम्ब्रो वार्निंग जारी कर दी गई। तेज़ हवाओं के बायस डबलिन एयरपोर्ट पर सैकड़ों परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। दर्जनों परवाज़ों का रुख तब्दील कर दिया गया। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तेज़ हवाओं से परवाज़ों को लैंडिंग में मुश्किलात। तूफान के खतरे के बायस पूरे मुल्क में ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया गया। तूफान की वजह से बिजली और मोबाइल फ़ोन नेटवर्क भी मुतासर होने का खदशा।